नो चिल्ड्रंस, अब हम बताएंगे आपको फंक्शंस. व्हाट इज़ अ फंक्शन? अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दैट इज एफ ए टू बी, इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. यानी कि फंक्शन क्या है? कि स्पेशल टाइप का रिलेशन है फ्रॉम सेट ए, नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी, एंड इट इज सेट टू बी फंक्शन. यानी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं. इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक और सिर्फ एक इमेज हो बी में, तो तब हम कहते हैं कि दिस रिलेशन इज़ अ फंक्शन. अब इसमें ये एग्जांपल्स हैं. इसमें हमें एक फंक्शन है एफ ए टू बी सेट. ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी और बी के एलिमेंट है 1 2 3. तो इसमें ए से 1 का मैपिंग हो रखी है, बी से 2 का, सी से 3 का. यानी कि हर एक एलिमेंट जो ए की एलिमेंट जो है उसकी इमेज, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज यहाँ पे है. ए की 1 है, बी की 2, सी की 3. तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन है. दिस रिलेशन रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन. नाउ इन सेट इन दिस मैपिंग ए सेट है, बी सेट है और रिलेशन फंक्शन है हमारा ए टू बी. तो इसमें भी हमारा क्या है? ए बी और सी, और इसका 1 बी के एलिमेंट्स हैं 1 2. तो आप ए का देख रहे हैं 1 पे मैपिंग है, बी का 1 के. यानी कि ए की इमेज, ए सेट ए हैज़ इमेज 1 एंड बी हैज़ ऑल्सो इमेज एट 1 एंड सी हैज़ इमेज एट 2. तो इट इज़ अ फंक्शन. अब हम आते हैं इसके बाद दूसरे वाले एग्जाम्पल पे. इसमें हमारे पास है ए बी सी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड 1 2 3 4 आर एलिमेंट्स ऑफ बी. ए की मैपिंग 1 से है, बी की 2 से, सी की 3 से है और 4 इसमें मैप हो ही नहीं रखा है. तो इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन. यानी कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सब मैच हो जाने चाहिए, बी का कोई छूट गया तो कोई बात नहीं. ऐसे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल ए बी सी, ए के एलिमेंट्स हैं और बी के हैं 1 2 3. तो ए की मैपिंग 1 के साथ है, बी की मैपिंग 1 के साथ है और सी की मैपिंग 2 के साथ है. एक एलिमेंट 3 जो है वो अनमैच्ड रह गया. तो इसका मतलब क्या है? ये भी एक फंक्शन है क्योंकि सब एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, उनकी मैपिंग हो चुकी है. तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ फंक्शंस. अब फंक्शन कौन नहीं होते इसका एग्जाम्पल देखिए. जैसे हमारे पास एक सेट ए है, ए बी सी उसके एलिमेंट्स हैं और बी के हैं 1 2 3 4. तो इसमें आप देख रहे हो कि ए का मैपिंग 1 के साथ भी है, ए का मैपिंग 2 के साथ ही है. यानी कि ए हैज़ 2 इमेजेस 1 एंड 2. तो ऐसा होता नहीं है. तो यही एक रेस्ट्रिक्शन है रिलेशन का फंक्शन होने में कि एक यूनिक इमेज होनी चाहिए. तो यूनिक यहाँ पे है नहीं, इसकी 2 हैं. तो दिस डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन. ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कि ए की मैपिंग 1 के साथ है, बी की मैपिंग 2 के साथ है, बट यहाँ पर ए के जो एलिमेंट सी है उसकी कहीं मैपिंग है ही नहीं, कोई उसकी इमेज है ही नहीं. तो ऐसा भी केस इम्पॉसिबल, होता ही नहीं है. तो दिस ऑल्सो डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन. अब चिल्ड्रंस पीछे तो आपको जो है मैपिंग के फॉर्म में आपको बताया था कि फंक्शन क्या होता है. अब अगर हमारे पास कोई ग्राफ हो, किसी फंक्शन का कोई ग्राफ है, तो हम उससे कैसे पता लगा सकते हैं कि ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं. तो सपोज़ मैंने पहला एग्जांपल लिया y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब, यानी कि क्यूबिकल ग्राफ है ये यहाँ से आप इसे देख रहे हैं, इट इज़ अ क्यूबिकल ग्राफ. तो हम इसमें क्या करेंगे? वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, विच कट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोस्ट 1 पॉइंट. तो इसने कहाँ काटा? ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, डॉटेड लाइन जो है ये हमने लाइन ड्रॉ करी विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इसने इस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे काटा. तो हम इसे कह सकते हैं इट इज़ अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन और इट इज़ अ फंक्शन. और अगर अब ये ग्राफ है लॉग एक्स टू द बेस ए का. इसमें आप देखेंगे कि इसने जब हमने y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो इसने इसे 2 पॉइंट्स पे काटा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. तो हम इसे कह सकते हैं इट इज़ अ मल्टीपल फंक्शन और इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, राइट. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ.
नाउ चिल्ड्रंस, इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपको 3 टर्म्स बतानी बहुत ज़रूरी हैं। वो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब ये कोडोमेन और रेंज ये आप 11th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, फिर भी यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। ये ऐसा है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। लेट आर कोई रिलेशन है फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। तो डोमेन हम क्या कहें? अब रिलेशन में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि रिलेशन को जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते थे तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में हम लिखते थे। तो इसमें क्या होता है, डोमेन क्या है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर के, वो डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। और रेंज क्या होती है? द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, वो रिप्रेजेंट करते हैं रेंज को। और कोडोमेन क्या होती है? द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल है आपका, कंसिडर द रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए बी सी डी ई टू सेट बी 1 2 3 4 5 6 एज आर इज टू ए टू बी। तो मैंने ये रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिख लिया है। यह है A1 B2 C3 D4 E5। तो डोमेन क्या है इसमें? मैंने कहा था डोमेन जो इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स है, दैट इज A B C D E। तो ये हो गया आपका डोमेन। और रेंज क्या है आपका? जो सेकंड एलिमेंट्स हैं इसको ऑर्डर्ड पेयर के, 1 2 3 4 5, ये हो गया। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन हो गया सारा का सारा सेट B, यानी कि 1 2 3 4 5 6 आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन B। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर कॉल्ड द इमेजेस ऑफ सेट ए। जो सेट बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो सेट ए की इमेज हैं। अब दूसरी तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं दे आर प्री इमेजेस ऑफ सेट बी। नाउ चिल्ड्रंस, जैसे आपको पीछे रिलेशन चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें टाइप ऑफ रिलेशंस थे, अलग अलग तरीके के रिलेशंस थे। ऐसे ही यहाँ पे आपका है टाइप ऑफ फंक्शंस में है सबसे पहला 1-1 फंक्शन। इसमें है आपके 1-1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। तो मैं आपको बताता हूँ 1-1 फंक्शन क्या है, या इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अब फंक्शन f such that x to y is called 1-1 or injective if and only if different elements of x have different images in y। यानी कि एक फंक्शन x to y अगर डिफाइंड है तो वो 1-1 कब होगा? अगर हर एक एलिमेंट x में जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक यूनिक या डिफरेंट इमेज हो y में, तब हम कहेंगे कि ये 1-1 फंक्शन है। तो मैथमेटिकली इसे हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ x1 नॉट इक्वल टू x2 implies fx1 इज नॉट इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू x। यानी कि अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो नॉट इक्वल एट द वैल्यूज x1 एंड x2 वेयर x1 एंड x2 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट x। और इक्वलेंटली हम कह सकते हैं कि अगर ये इक्वल हैं fx1 इक्वल्स टू fx2 देन इट इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 होगा ही। fx1 और fx2 इक्वल कब हो सकते हैं? जब x1 और x2 इक्वल हो। तो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पे, जो आपको 1-1 फंक्शन प्रूव करने में काम आएगा। मैं इसे एग्जाम्पल से भी आपको समझाता हूँ। लेट मैंने कोई फंक्शन लिया fx 2x + 5, देन मैंने x1 एक वैल्यू ली 1 और x2 एक वैल्यू ली -1। ये दोनों अनइक्वल हैं। fx1 वैल्यू निकाली, दैट इज f1, तो मेरी वैल्यू आई उसकी 7, और एक fx2 निकाली वैल्यू, दैट मीन्स f-1 की वैल्यू, तो वो आई 3। तो मैं क्या देखता हूँ, ये दोनों इक्वल नहीं है। fx1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो इसका मतलब क्या है कि जब x1 और x2 इक्वल नहीं है तो fx1 इज नॉट इक्वल टू x2। और अगर ये इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इन्हें भी इक्वल होना पड़ेगा। इफ fx1 इक्वल टू fx2 दैन इट इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। अब इसी चीज़ को हम ग्राफिकली, ये तो मैंने मैथमेटिकली बताया, मैं ग्राफिकली कह सकता हूँ उसे।
If any line parallel to x-axis cuts the graph of the function at most at one point, then the function is 1 1. यानी कि अगर किसी फंक्शन का हम ग्राफ बनाएं और हम एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें और वो उस ग्राफ को एट मोस्ट वन पॉइंट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वन पॉइंट, वन से ज़्यादा नहीं तो पे कट करती है, तो तब हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज़ अ 1 1 फंक्शन। अब चिल्ड्रंस यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये एक सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स विच रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक QL लाइन ड्रॉ करी विच कट्स दिस ग्राफ एट पॉइंट P। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये एक पॉइंट पे कट कर रही है, दैट मीन्स दिस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स रिप्रेजेंट्स अ 1 1 रिलेशन फंक्शन। अब यहाँ पे कर्व लिया मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब मैंने फिर यहीं पे किया कि x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और उस लाइन ने इस कर्व को y इज इक्वल टू एफ एक्स को P पॉइंट पर कट किया, तो इट इज ऑल्सो अ 1 1 फंक्शन। अब अगर सेकेंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन से ही निकल के आता है 1 1 से, मैनी वन फंक्शन है। अब मैनी वन फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन f such that x to y said to be many one if and only if two or more elements in x have same images in y। अगर x की एक या एक से एक एलिमेंट की मैनी वन इफ टू और मोर एलिमेंट्स इन x हैव सेम इमेज इन y, दैट इज अगर x की दो एलिमेंट्स की सेम इमेज होती है, यानी कि इधर दो एलिमेंट्स हैं और उनकी इमेज सेम होती है, तो तब हम कह सकते हैं कि दिस रिप्रेजेंट्स अ मैनी वन फंक्शन। मैथमेटिकली भी हम इसे कह सकते हैं, इफ x1 x2 बिलोंग्स टू x देन fx1 इक्वल टू fx2 इट इम्प्लाइज x1 इज नॉट इक्वल टू x2। यानी कि इसमें थोड़ा उल्टा केस है आपका, अगर fx1 और fx2 बराबर हैं और x1 और x2 अनइक्वल हैं, तब हम कह सकते हैं दिस रिप्रेजेंट्स मैनी वन फंक्शन। साफ है, x1 और x2 तो अलग हों पर जब हम वैल्यूज़ रखें तो एक आएँ। जैसे मैंने लिया यहाँ पे एक फंक्शन लिया, एग्जांपल आपको बताया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। व्हेन x1 इज इक्वल टू -1 लिया तो मैंने यहाँ पे रखा एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ -1 और इसमें वैल्यू रख के इस फंक्शन में जो वैल्यू रखी मैंने तो ये 1 आई। अब मैंने x2 इक्वल टू 0 ले लिया तो एफ एक्स टू क्या आया मेरा फिर 1। तो मैंने क्या देखा कि fx1 और fx2 इक्वल हैं बट x1 और x2 इक्वल नहीं है, यानी कि -1 और 0 पे वैल्यू क्या आ रही है 1, तो इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, तो दैट मीन्स ये मैनी 1 को रिप्रेजेंट कर दिया इसने। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2, तो इट इम्प्लाइज x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अब ग्राफिकली इसमें वही है, मैनी वन वाली फॉर्म का ही है। If any line parallel to x-axis cuts the graph of the function at least 2 points, then the function is many one। यानी कि अगर कोई ग्राफ है, किसी फंक्शन का ग्राफ है और उसमें हम एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, जैसे इसमें किया था ड्रॉ, और वो उसे एक से दो से ज़्यादा पॉइंट्स पे काटती है, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स पे काटती है, तो हम कह सकते हैं कि द फंक्शन इज मैनी वन। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस आप एग्जांपल देख रहे हैं, एक कर्व लिया है मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये एक पैराबोला है, तो इसमें मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी एक्स एक्सिस के, तो मैंने इसे देखा इसने 2 पॉइंट्स पे काटा। अब x इज इक्वल टू x1 है और x इज इक्वल टू x2 है, इस पे कट किया तो यहाँ पे क्या हुआ इसमें कि 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज मैनी वन। यानी कि 2 पॉइंट्स के लिए वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू fx1 और fx2 ये एक ही आएगी इस पॉइंट पर, तो इसलिए दिस रिप्रेजेंट्स मैनी वन फंक्शन। नाउ चिल्ड्रंस ऑन टू फंक्शन, दिस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन। ए फंक्शन f such that x to y is said to be one onto function if each element of y has at least one pre-image in x। यानी कि x to y एक फंक्शन है अगर हर एक y के एलिमेंट की एक या एक से ज़्यादा प्री इमेज x में है, यानी कि y पूरा यूज्ड अप होना चाहिए, y जो हमारा सेट है वो पूरा यूज्ड अप होना चाहिए, उसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होना बहुत ज़रूरी है।
यानी कि सारी की सारी जो कोडोमेन है, दिस रिप्रेजेंट्स कोडोमेन, वाई रिप्रेजेंट्स कोडोमेन, तो ये सारी की सारी कोडोमेन किस में बदल जाए, रेंज में। दैट इज कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, रेंज इज एफ एक्स एंड कोडोमेन इज वाई। अब उल्टा इसका दूसरा होता है, अगर ऑन टू है तो उसका उल्टा है फंक्शन इनटू। इनटू में क्या है, वही एफ एक्स टू वाई एक फंक्शन डिफाइंड है, इसमें क्या है कि कम से कम एक एलिमेंट y का ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई पूरी इमेज होती ही नहीं है x में, तो हम इसे कहते हैं कि इट इज़ अ इनटू फंक्शन। अब हमारा फिफ्थ फंक्शन आता है जो फंक्शन नहीं है, जैसा मैनी वन और वन वन ऑन टू और इनटू फंक्शन होते हैं, वैसा फंक्शन नहीं है। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस, दैट इज़ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। अगर कोई फंक्शन वन वन है ऑन टू है तो तब हम कह सकते हैं इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। दैट मीन्स इफ अ फंक्शन इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। नाउ चिल्ड्रंस, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एफ सच दैट ए टू बी एक फंक्शन डिफाइंड है। तो इसमें ये मैंने चार आपको बता रखे हैं। इसमें एक फंक्शन है ए टू बी, इसमें डिफाइंड है। अब ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, बी के हैं 1 2 3, तो ए की मैपिंग 1 के साथ है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है, यानी कि इसमें हर एक एलिमेंट ए का यूज्ड अप हो गया, तो हम इसे कह लेंगे दिस इज़ अ वन वन फंक्शन। आप क्योंकि बी का देखेंगे, बी के कोई एलिमेंट बचा हुआ है नहीं है, यहाँ पे बचा हुआ एलिमेंट, तो हम इसे कहेंगे दिस इज ऑन टू, क्योंकि सभी बी के एलिमेंट्स की प्री इमेज है। 1 की प्री इमेज ए है, 2 की प्री इमेज बी है, सी की प्री इमेज 3 है, तो हम कह सकते हैं दिस इज ऑन टू। तो यानी कि कुल मिला के हम इस फंक्शंस को कह सकते हैं, फंक्शन को कह सकते हैं वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पे आता है सेकंड केस है आपका, एफ ए टू बी एक फंक्शन डिफाइंड है। ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, बी के हैं 1 2, तो ए की मैपिंग आप देख रहे हैं 1, यानी कि ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 1 है एंड सी की इमेज 2 है, तो यानी कि आप देख रहे हैं ए के दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, इट इज मैनी वन। और बी में अगर हम देखें तो बी के एलिमेंट्स क्या हैं, सारे यूज्ड अप हैं, 1 एंड 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों के दोनों यूज्ड अप हो रखे हैं, तो ये किसका एग्जांपल है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑन टू। तो अब हम इसको मिला के क्या कह सकते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स मैनी वन ऑन टू। नाउ थर्ड केस, कोई फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है ए टू बी, ए के एलिमेंट्स है ए बी सी, बी के एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप देखेंगे ए का इमेज है 1, बी की इमेज है 2, सी की इमेज है 3 और 4 है नहीं, तो आप सबसे पहले देखेंगे क्या ए का कोई एलिमेंट बचा, नहीं बचा, तो इसलिए ये है 1 1 मैपिंग, यानी कि यहाँ से सब एरो इधर होने चाहिए। अब बी को हम देखेंगे, अब बी के 1 2 और 3 की प्री इमेज तो है, 1 की है ए, 2 की है बी, 3 की है सी, पर 4 की कोई प्री इमेज इधर नहीं है, तो ये कैसा एलिमेंट, ये कैसा एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनटू। तो दिस इज एन एग्जाम्पल, कुल मिला के ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ओवरऑल 1 1 एंड इनटू। अब आता है आपका फोर्थ एग्जाम्पल, कोई फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी, ए के एलिमेंट्स है फिर वही ए बी सी, बी के हैं 1 2 3, ए की इमेज है 1, बी की है 1, सी की है 2, 3 की कोई इमेज नहीं, 3 किसी की प्री इमेज नहीं है, 3 की कोई प्री इमेज नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ए और बी की इमेज, ए की है 1, मैनी 1 हो गया, और सी की 2 है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैनी 1, क्योंकि ए के सारे यूज्ड अप हैं और दो एलिमेंट्स की, ए के दो एलिमेंट्स की एक इमेज है, इसलिए हो गया मैनी 1। अब बी को देखते हैं, बी के क्या है, 1 भी यूज्ड अप हो गया, 1 की दो प्री इमेज हैं, एक है ए और एक है बी, 2 की प्री इमेज 3 है, 3 की कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनटू, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स यूज्ड अप नहीं हो रखे, एक छूट गया है, तो इसलिए हम दिस एग्जाम्पल, ओवरऑल एग्जाम्पल किसका है, ये मैनी 1 इनटू। तो चिल्ड्रंस ये तो आपका हो गया फंक्शंस। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक्सरसाइज में जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली सॉल्व करके तब आपको थोड़ा प्रैक्टिकली ये चैप्टर एक्सप्लेन कर देंगे।